आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे पढ़ते हैं। 9 क्या कह रहा है? सो दैट द सेंटर्स, क्या कह रहा है? सो दैट द सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स, सो दैट द सेंटर ऑफ स्फीयर्स which cut both the spheres x square plus y square plus z square plus 2u1x plus d equal 0, x square plus y square plus z square plus 2u2x plus d equal 0 in a great circle lie on the plane x plus u1 plus u2 equal 0। यहां तक समझ में आ रहा ना क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें दिखाना है कि एक ऐसी स्फीयर, ऐसी सारी स्फीयर, ऐसे सभी स्फीयर जो इन दोनों स्फीयर को क्या कर रही है? ग्रेट सर्किल पर कट कर रही है। तो उनके जो सेंटर का लोकस है वो क्या होगा? ये हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? बताइए बताइए सब लोग। ऐसे सारी स्फीयर, ऐसे सभी स्फीयर, बहुत सारी स्फीयर क्या करती है? इस वाली स्फीयर को और इस वाली स्फीयर को क्या करती है? ग्रेट सर्किल पर क्या कर रही है? कट कर रही है। ग्रेट सर्किल पर कट कर रही है तो हमें पता करना है कि उन सारी स्फीयर का जो सेंटर है इस वाले प्लेन पर लाई करेगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस इतना समझ में आ गया तो कुछ नहीं करना है। ग्रेट सर्किल क्या होता है आप लोग को पता है ना? एक स्फीयर है, एक स्फीयर है और मान लीजिए कोई प्लेन से कट करो, बात को समझो, कोई स्फीयर है, प्लेन से कट करो तो एक सर्किल मिलेगी। एक क्या मिलेगी? सर्किल मिलेगी। अगर प्लेन को स्फीयर के सेंटर से पास करा दो, स्फीयर के सेंटर से यानी कि डायमीटर सेंटर से पास करा दो, जब सेंटर से पास करोगे तो सर्किल जो बनेगी वो ग्रेट सर्किल होगा। यानी कि तो सर्किल का जो सेंटर और रेडियस है वो स्फीयर के सेंटर और रेडियस के इक्वल हो जाएगा। बात समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? अगर ग्रेट सर्किल है तो प्लेन कहां से पास होगी? सेंटर से पास होगी। तो जो मिलेगी सबसे बड़ी सर्किल मिलेगी। सबसे बड़ी सर्किल का सेंटर और रेडियस और स्फीयर का सेंटर और रेडियस दोनों क्या हो जाएगा? सेम। बात समझ ना? यानी कि उसका सेंटर चाहे सर्किल का बोलो चाहे स्फीयर का बोलो वो कहां पर लाई कर रहा होगा? प्लेन पर। यानी कि सर्किल का सेंटर प्लेन पर लाई करने लगेगा, पक्का है। बात समझ पा रहे हैं ना सब लोग? कोई दिक्कत कमेंट करिए। चलिए आइए बात करते हैं सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर हम मान लें अपने से, या पहले गिवन स्फीयर मान लेते हैं, है ना? केवल गिवन स्फीयर लिख लीजिए। गिवन स्फीयर क्या है? एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस डी इक्वल 0। आप लोगों को बताएंगे एक को एक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर है। चलिए कोई बात नहीं, अभी रहने दीजिए, ए स्फीयर का। और एंड दूसरा क्या दिया है? एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस डी इक्वल 0। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी। डी नहीं लिखेंगे क्योंकि डी यहाँ लिखा हुआ है। अगर डी लिख देंगे तो मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा कि डी यहाँ का है कि यहाँ का है। तो हम लिख देते हैं d1 इक्वल क्या होगा? 0। यहाँ तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताइए? बात समझ में नहीं आया कि नहीं आया? पहले बताइए, समझ में आ रहा होगा? ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, चूंकि ये वाली स्फीयर क्या कर रही है? इन दोनों स्फीयर को ग्रेट सर्किल में कट कर रही है। तो क्या लिखेंगे? सिंस स्फीयर 3 since sphere 3 cuts the sphere 1 in great circle, बात समझिए, बात समझ पा रहे ना? अब थोड़ा ध्यान दीजिए तो समझ में आएगा। ये स्फीयर है, मान लीजिए स्फीयर ऐसे है ना, ये स्फीयर पूरा ऐसे भर दो, इसको पूरा ऐसे भर दो। ये स्फीयर है, इसको भर लो ऐसे, है ना? अगर इस पे यहाँ देखो, ध्यान दो, एक ये, अगर ये स्फीयर ऐसे है तो दो स्फीयर जब कट करेगा तो ये इनका जो लोकस होगा, ये जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट, ये क्या बनाएगी? सर्किल। क्या बनाएगी? सर्किल बनाएगी, है ना? और सर्किल बनाएगी। आप चाहें तो समझो बात को, और जो बच्चा पढ़ा होगा स्फीयर को वो समझ पाएगा। देखिए ये स्फीयर जब कट किए तो ये क्या बन गई? सर्किल बन गई। ये क्या बन गई? सर्किल।
अब देखिए ये तो सर्किल बन गई, और सर्किल को इस तरह भी पा सकते हैं, कैसे? ये मान लीजिए S1 इक्वल 0 है, ये है S2 इक्वल 0, दो स्पेयर है, S1 इक्वल 0, S2 इक्वल 0। तो S1 माइनस S2 कर देंगे, क्या करेंगे? S1 माइनस S2 कर देंगे तो प्लेन मिल जाएगी। S1 माइनस S2 करेंगे, क्या हो जाएगा? ये प्लेन का इक्वेशन, ये सब जानते होंगे आप लोग, ये प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा, है ना? तो यानी कि अगर इस सर्किल को पाना है, इस सर्किल को क्या करना है? पाना है, तो क्या करेंगे? एक कोई स्पेयर ले लो, इनमें से कोई एक स्पेयर, और ये वाली प्लेन ले लो। जब प्लेन से कट करेंगे, ये जो प्लेन है ये क्या है? S1 माइनस S2 है। तो ये जब कट करेंगे, है ना, किसी भी स्पेयर को, चाहे इस वाले को चाहे इस वाले को कट करेंगे तो क्या होगा? सेम सर्किल। लेकिन यहां क्या करना है? ग्रेड सर्किल है, तो यहां देखो ये ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे, मतलब ये वाला, ये वाला, ये क्या हो जाएगा? ये बनेगा ग्रेड सर्किल। ये क्या बनेगा? ये बनेगा ग्रेड सर्किल। अब इस सर्किल को हम पाने के लिए एक दूसरा तरीका है, चाहे ये वाला स्पेयर लीजिए चाहे ये वाला स्पेयर लीजिए, है ना। और प्लेन क्या लें? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, S1 माइनस S2। तो S1 माइनस S2 इक्वल 0, इसको क्या करेगा? कट करेगा, तो ये क्या मिलेगी? ग्रेड सर्किल मिलेगी। तो ये प्लेन जो है, ये जो प्लेन है, स्फेयर का सेंटर चाहे सर्किल का सेंटर, दोनों क्या होगा? इस प्लेन पर लाई करेगा। बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? सभी लोग समझ पा रहे हैं? फिर से बता दूं, ये वाली जो स्फेयर है, इस स्फेयर को क्या कर रही है? ग्रेड सर्किल पर कट कर रही है। ग्रेड सर्किल यानी कि ये दो स्फेयर ले लिए और ग्रेड सर्किल पर ये ले लिए। अब इस ग्रेड सर्किल को पाने के लिए एक दूसरा तरीका है, क्या करेंगे? इन दोनों स्पेयर का सब्ट्रैक्शन कर दो। इन दोनों स्पेयर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एक प्लेन मिल जाएगी। एक क्या मिलेगी? प्लेन मिलेगी। अब क्या करेंगे? इस प्लेन से कट कर दो तो ग्रेड सर्किल मिल गया। यानी कि ये जो प्लेन है, स्फेयर का सेंटर पक्का है इस प्लेन पर क्या करेगा? लाई करेगा, क्योंकि सर्किल का सेंटर और स्फेयर का सेंटर सेम हो जाएगा। कब? ग्रेड सर्किल पर। दो स्फेयर का इंटरसेक्शन क्या मिलता है? एक सर्कल मिलता है। उस सर्कल को पाने के लिए एक दूसरा तरीका है कि इन दोनों स्फेयर का सब्ट्रैक्शन ले लो, प्लेन मिल जाएगा। अब कोई भी दोनों में से कोई भी एक स्फेयर लीजिए और उसको इंटरसेक्ट कराएंगे या कट कराएंगे तो वो मिल जाएगा सर्किल। तो दो स्फेयर का इंटरसेक्शन एक सर्किल बनेगा, एक क्या बनेगा? सर्किल। और सर्किल को पाने का दूसरा तरीका क्या है? इन दोनों स्फेयर में से कोई एक स्फेयर ले लीजिए और दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, एक प्लेन मिल जाएगी, उस प्लेन से कट कर दो तो वो क्या हो जाएगी? सर्किल मिल जाएगी, वही सर्किल। इतना तो समझ में आ रहा होगा, पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे स्पेयर में तो समझ में आ जाएगा। आइए बात करते हैं आगे। यहां तक समझ में आ रहा है ना? बोलो, कोई दिक्कत? बोलो भाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, अब चलिए, ये ग्रिड सर्किल का देन द क्या लिखेंगे? देन द प्लेन ऑफ सर्कल ऑफ स्फेयर, सर्कल ऑफ लिख सकते हैं, लिख सकते? बोलो, सर्कल ऑफ किसका? सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 3 दैट इज, अगर चाहो तो इसको S1 लिख दो और चाहे इसको S2 लिख दो और इसको चाहे S3 लिख दें। तो दैट इज S3 माइनस S1 इक्वल क्या होगा? 0। तो क्या हो जाएगा? बताइए क्या आएगा? दिस S3 माइनस दिस करेंगे तो क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। ये आएगा 2u माइनस u1 x प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d1 माइनस d इक्वल क्या होगा? 0। यहां तक समझ में आ रहा सबको? यहां तक कोई प्रॉब्लम अगर है तो बता दीजिए। बोलो, समझ में आया नहीं आया? समझ में आया सबको? ठीक है ना? आ रहा है इतना आप लोग को समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या लिखेंगे? सिंस सर्कल इज, बोलो, ग्रेड सर्किल। सर्कल कैसे है? ग्रेड सर्किल है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वेश्चन नंबर क्या? 3, ये क्वेश्चन नंबर 4। हेंस सेंटर किसका? आप स्क्वायर 1, सेंटर क्या है इसका? 1 का सेंटर क्या होगा? माइनस u1 कॉमा 0 0। सेंटर ऑफ स्फेयर 1 लाइज ऑन द प्लेन
हो। बात समझ में आना है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्फीयर का जो सेंटर है, स्फीयर का जो सेंटर है, स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, इस प्लेन पर लाई करेगा, क्योंकि ग्रेट सर्किल हो गई। कई सर्किल होगा ग्रेट, और ग्रेट सर्किल पाने के लिए क्या करें, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो तो वो प्लेन मिल जाएगी, तो प्लेन से कट कर दो। दो स्फीयर का इंटरसेक्शन अगर ग्रेट सर्किल है, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, प्लेन मिल जाएगी, और उस प्लेन से स्फीयर को कट करेंगे, स्फीयर कट करेंगे तो क्या मिल जाएगी, ग्रेट सर्किल मिल जाएगी। यानी कि प्लेन पर स्फीयर का सेंटर, दोनों का सेंटर क्या होगा, लाई करेगा, स्फीयर का और सर्कल का। ठीक है ना, यह समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आइए इतना बात करते हैं। तो क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। रख दीजिए 2u1 माइनस 2u माइनस u1 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस u1। ठीक है ना, और यहाँ जीरो प्लस माइनस इक्वल 0 हो जाएगा। और ये आएगा, ये आ जाएगा 2u माइनस u1 इंटू u1 इक्वल क्या होगा, सॉरी क्या हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ये आएगा d1 माइनस डी। मतलब कुल मिला के ये क्या आएगा, -2u1, u माइनस u1 उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा, तो 2u माइनस u1 इंटू u1 इक्वल d1 माइनस डी। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 5। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इतना क्लियर है? इसी तरह आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, स्पेयर 3 के लिए, सॉरी स्पेयर 2 के लिए। इसी तरह क्या करेंगे, स्पेयर 2 के लिए तो क्या लिखेंगे, इफ स्पेयर, या सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली इफ स्पेयर 3 कट्स द स्पेयर 2 इन ग्रेट सर्किल, तो सेम यही प्रोसेस करेंगे, वहां क्या हो जाएगा, सिर्फ -u2 0 0। तो सेम यही प्रोसेस करोगे, तो मैं लिख दे रहा हूं क्या आएगा, ये आएगा 2u माइनस u2 इक्वल आएगा यहाँ पर d1 माइनस d, तो सेम है ये। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 6। बोल भाई यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको जरा बता दीजिए, नहीं तो आगे बात करें। समझ में आ रहा ना? इतना मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे इस स्फीयर को तो बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अरे मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ हो गए। अब आइए क्या करेंगे, फ्रॉम 5 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 and इक्वेशन 6 वी है क्या आ जाएगा, ये d1 माइनस डी इसके इक्वल है, d1 माइनस डी इसके इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल कर लीजिए। तो क्या आएगा, 2u माइनस u1 और u1 इक्वल क्या आ जाएगा, 2u माइनस u2 इंटू u2 हो जाएगा। और 2 2 क्या होगा, कैंसिल। यहाँ क्या आएगा, u1 माइनस u1 स्क्वायर, u2 माइनस u2 स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, u1, ये 4 नहीं है, u है भाई, थोड़ा ध्यान देना, माइनस u2 इक्वल क्या होगा, u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। यहाँ u1 क्या होगा, u क्या होगा, कॉमन होगा, u1 माइनस u2, यहाँ क्या होगा, u1 माइनस u2 और u1 प्लस u2, तो u1 माइनस u2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि u1 u2 क्या है, डिफरेंट है, u1 u2 क्या है, डिफरेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, u इक्वल क्या आएगा, u1 प्लस u2, या आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, माइनस, अच्छा लिख लो एक लाइन, u इक्वल क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2। ठीक है ना, इसको लिख सकते हो माइनस u प्लस u1 u2 इक्वल 0। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तो हेंस लोकस ऑफ सेंटर माइनस u माइनस v माइनस w इज, जहां माइनस u है वहां x लिख देंगे, जहां माइनस v है वहां y लिख देंगे, जहां माइनस w वहां z लिख देंगे। तो क्या आएगा, माइनस u की जगह क्या लिख देंगे, x प्लस u1 प्लस u2 इक्वल 0। हेंस प्रूव। क्या हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि उन सारे स्फीयर का जो सेंटर है वो कहाँ लाई करेगा, इस वाले प्लेन पर लाई करेगा।
बोलिए इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत कमेंट करिए और लाइक कर दिया करिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करिए।